आज परीक्षित जी को समझाते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अरे अन्य देवी देवता को भी अनेक दुकान पर जो नियुक्त किया है किसने? भगवान ने। उन देवी देवता को भी भगवान से ही मांग करके लाना पड़ता है, तो उन भगवान को छोड़ करके अन्य के शरण में जाने से क्या लाभ? इसलिए किसी देवी देवता के पूजन करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल भगवान हरि के चरण कमल का अगर हम आश्रय ले लें, फिर और किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता इनका अपमान करो, एक प्रभु के शरण में जाओ, एक जगह जाने से सब मिल जाएगा। इतना भागने से क्या फायदा? इसलिए लोग कहते हैं इतने 56 कोटि के देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब है प्रकार। 33 प्रकार के देवता हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के देवता हैं। इन सब बातों पर चर्चा करें तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दें, अन्य देवी देवता के शरण में हमें जाना नहीं चाहिए। भगवान शिव को भगवान नरसिंह ने भी डांटा है कि तुमसे वरदान मांगा और तुमने वरदान दे दिया और हमारे भक्तों को कष्ट हुआ। भागवत को उल्टा करके देखें, इतना फटकार लगाए हैं, शायद किसी और ने फटकारा ना हो। भगवान शिव को, ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी और शिव कान पकड़ के उठे बैठे कि अब जो किया सो किया, अब ऐसा वरदान हम कभी किसी को नहीं दें। ये कैसे भगवान? अरे एक व्यक्ति के शरण में जाओ, जिनके शरण में जाने पर फिर किसी के शरण में जाने का कभी कोई विचार ही उत्पन्न न हो। ऐसे गाड़ी पर बैठो जिसके ड्राइवर सुयोग्य हो, आपको गंतव्य तक पहुंचा दे। ये नहीं कि बीच जगह ही आपको धक्का लगाकर एक्सीडेंट करवा दे। एक जीवन में मंत्र हो, ये नहीं कि 1000 मंत्र, जितने गुरु आए उतने कान पुकारे। ऐसा मत करो। अरे मंत्र तो बात की बात है, हमारे राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, इससे बड़ा क्या है? आप सीताराम नहीं जानते क्या? राधे राधे नहीं जानते? जब इतना सहज और सुलभ मंत्र सबको प्राप्त है, फिर बाहर से जोड़ी है कि आप तत्काल लो। जब प्रत्यक्ष देव हमारे सामने है, फिर उन देव को छोड़ करके अन्य देव की शरण में जाने की क्या जरूरत? उतना भटकने की जरूरत नहीं। इसलिए भागवत धर्म एक मंत्र के प्रति, एक ग्रंथ के प्रति, एक ग्रंथ के प्रति, एक पंथ के प्रति सदैव व्यक्ति को निर्देशित करता है। इस पर आप चलो, एक मार्ग होगा तो सही मार्ग पर आप जा सकते हैं। और प्रत्येक दिन अगर रास्ता बदलते रहे, न जाने कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ आपकी क्या हालत हो जाए कुछ पता नहीं हो। इन सब बातों को श्रवण कराया गया है। अन्य देवी देवता के शरण में मत जाओ। लेकिन हम जिन भगवान की सेवा करते हैं, उन भगवान की सेवा कैसे करें? तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि आज गणेश जी की पूजा कर लिए और कल दुर्गा जी की करने लगे, परसों हनुमान जी की करने लगे, चौथे दिन राम जी की करने लगे। अरे उतनों को करने की जरूरत नहीं है। इतना व्रत करने की कोई जरूरत नहीं। सोम करो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, प्रतिपदा से लेकर के लोग चतुर्दश तक, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, न जाने कितने प्रकार के व्रत को करते हैं और कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। इन सब से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए सब व्रत को छोड़ करके केवल और केवल दोनों हाथ उठा करके भगवान को बोल दे, हम आपके, राधे राधे। इतना भरोसा अगर हो जाएगा कि भगवान हमारे हैं, फिर कोई व्रत की जरूरत है? व्रत करने का मतलब ही है हम भगवान के पास बैठे।
लिखा है उपवास करना। क्या चाहिए? उपवास, यानी उपसन निकटे, मतलब हम यानी सबसे निकट कौन है? तो भगवान, उनके निकट हम बैठे, उन्हीं से लाड लड़ावे, उनका नाम है उपवास। लेकिन आजकल लोग उपवास करने लगे। भगवान और दिन तो भगवान की पूजा भी करते थे, लेकिन जिस दिन खाली पेट है उस बार एक बार भी भगवान याद नहीं आता। क्या आता है? अन्य दिन तो कुछ और भोजन करके रह लेते, लेकिन जिस दिन व्रत हो एक दो दिन पहले खूब ठूस ठूस करके लोग भोजन करते। अरे खा लो कल तो व्रत है, व्रत हो जाए। कितने प्रकार के फल फूल अनेक प्रकार से लोग सजाते हैं। क्या खाएंगे? कल व्रत है। जितना खर्च और दिन नहीं उससे अधिक खर्च बढ़ाते हैं, फलाहार करते हैं। और साथ ही भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। जैसे ही व्रत पूरा हुआ बार बार घड़ी देखते हैं, समय देखते हैं कब पूरा हो, और समय पूरा हुआ तो इतने प्रकार के व्यंजन भोजन को खूब लोग चूस चूस के करते हैं। ये कैसा व्रत? कहीं आप ध्यान दें, कोई शास्त्र में आपको मिला है जिसमें भगवान कहते हो मेरे बच्चों, मेरे प्रेमियों, तुम भूखे रहो, हमारा भजन करो। जब संसार के माता पिता अपने बच्चों को खिला करके भोजन करते हैं, तो क्या ऐसे भगवान होंगे जो कहते हो तुम भूखे रहो, मेरा भजन करो? भोजन अल्प मात्रा में करने की विधा है। लोग भागवत कथा कैसे सुनते हैं? चलो खाली पेट होकर के। लोग कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है नवरात्रा में, क्या पता चला तो खाली पेट हम भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, खाली बिना कुछ खाए पिए? बोले हाँ। जैसे 1 से 2 दिन व्यतीत होने लगा, पता चला खाली पेट काम नहीं चल रहा है, अब जूस चलने लगा, ग्लूकोन चलने लगा। उससे भी काम जब नहीं चला तो इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। इंजेक्शन लगाकर 3, 4, 5 दिन हुए तो अन्न चलने लगा, और अन्न चलते चलते 9 दिन होते होते सब कुछ चलने लगा। क्या जुड़ी है? भक्ति के क्रम में साधना बताया है, क्रम से एक एक करके। ध्रुव जी महाराज जैसे पहले उन्होंने भोजन छोड़ा, उन्होंने फिर जल छोड़ा, फिर वायु छोड़ा। जिसको भर दिन खाने का अभ्यास है, भर दिन में 4-4 बार भोजन जो करते हो, क्योंकि बाथरूम भी अब दूर जाने की जरूरत तो नहीं, सब कुछ तो अटैच ही हो जाता है सबके घर में। बार बार भोजन करो, बार बार बाथरूम जाओ, शौचाचार की व्यवस्था ही खत्म है, फिर कल्याण कैसे होगा? कभी विचार किया? इसलिए व्रत को छोड़ें, व्रत को ना करें। व्रत का मतलब ही है एक नियम और एक ही भगवान में प्रेम। जब यह हो जाएगा तो आपका व्रत मानो सफल हो गया। यह है भक्ति करने का फल। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हम इस प्रकार से भगवान का भजन करेंगे तो कल्याण हो सकता है। इसीलिए सबके पास जाकर के हाथ मत फैलाओ, ऐसे व्यक्ति के पास हाथ फैलाओ जिससे हाथ फैलाना सफल हो जाए। एक फकीर पहुंचा है राजा के पास भिक्षा लेने के लिए। राजा उस समय खुदा को इबादत कर रहा था। फकीर ने कहा ये क्या कर रहा है? दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले खुदा से कुछ मांग रहा है, खुदा को प्रणाम कर रहा है। अच्छा, क्या खुदा देते हैं? बोले बिल्कुल देते हैं। खुदा देते हैं, दिया है तब ये देंगे। फकीर वहां से चलता बना और फकीर ने मन ही मन कहा जिस खुदा से ये मांगता है क्या वो खुदा मुझे नहीं देगा? मैं भी उसी खुदा से मांग रहा हूँ। राजा को पता चला है, राजा भूत हो उठे, देखे कैसे कैसे भगवत भक्त हैं। तो जो परमात्मा आपको दिए हैं क्या वो परमात्मा मुझे नहीं देंगे? फिर मुझे आपसे मांगने की क्या जरूरत है? आप मुझे क्या दे सकते हैं? बहुत देंगे तो रुपया पैसा, बहुत करेंगे तो प्रशंसा करेंगे, दोनों नश्वर है, किसी काम का नहीं। अगर भगवान से जुड़ करके हैं तो सब कुछ अपने आप ही सुलभ हो जाए। एक घर को छोड़ो हजारों घर अपने हो जाते हैं, एक परिवार को छोड़ो हजारों परिवार अपने हो जाते हैं।
कब? जब भगवान में अनुराग हो, भगवान में प्रेम। यह भगवान की भक्ति का फल है। इसीलिए कहीं हाथ मत फैलाओ। भगवान जब हाथ फैलाते देखते हैं तो बहुत संकोच नहीं होता है। आप कर्तव्यनिष्ठ बनाएं, अपने लिए कर्मयोगी बने। अगर किसी विशेष स्तर पर जा रहे हैं तो प्रतियोगी बन करके उतरे, लेकिन जब समाज के उत्थान के लिए अगर कुछ करना है तो आपको सहयोगी तो चाहिए ही। सहयोग के बिना कोई कार्य हो सकता है? इसलिए आप लोग भी ये न किन प्रकार से अपने व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, कथा को सुचारू ढंग से कैसे चले। जरूरी नहीं कि यह महिला सत्संग समिति है बार बार सबके पास जाकर के हाथ फैलाए, मांगे कि आप चंदा दो, आप ये करो। नहीं नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है हम जाकर के महिला सत्संग समिति को चंदा दें, दान दें, कि आप इस ढंग का आयोजन करें। अगर इतने लोग हैं, अगर एक एक हाथ उठ जाए तो कौन सी बड़ी बात? कोई बहुत बड़ी बात है? जबकि 3 वर्ष में एक बार कथा होती है पुरुषोत्तम मास में। अगर लोग एक एक रुपया भी बचाना शुरू करें प्रत्येक दिन इस कथा के लिए, तो भी 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक साल में 365 दिन, तो 2 वर्ष में कितने हो गए, और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? अब इतने लोग खड़े हो जाए तो विचार करें, क्या कथा कराने में कोई कठिनाई होगी? लेकिन इतना नहीं करेंगे। हम व्यर्थ में, होटल में या अपने सुख समृद्धि में बहुत नष्ट कर लेते हैं, लेकिन धर्म के कार्यों में करने में हम बड़ा संकोच करते हैं। फिर आपका कल्याण नहीं हो, आपके ऊपर बार बार विपत्ति आवे, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? फिर भगवान आपकी रक्षा क्यों करेंगे? सब कुछ सुलभ होने के बाद भी जब हम सत्कर्म नहीं करते, ऐसे लोगों को भगवान भी मदद नहीं किया करते। भगवान वैसे कहते मैं पक्षपाती नहीं हूँ, फिर भी भगवान ने मोर पंख धारण किया, मैं पक्षपाती हूँ। क्योंकि सुर नर मुनि की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं तो हमारा प्रमोशन नहीं, डिमोशन हो रहा है। भगवान को डिमोशन अच्छा नहीं लगता। भगवान चाहते उत्थान हो, पतन ना हो। और ऐसे लोगों का अगर पतन होने लगे फिर भगवान को कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान भक्तों के कल्याण हेतु अवतार लिया करते। बार बार ये लोग मांगे, कुछ कहे, कोई कहने की जरूरत नहीं है। लोग मांगने में भी संकोच करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जा करके, समझ करके, जितने कार्यकर्ता हैं उनके उत्थान के लिए अगर हम कोई कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं, यहाँ ही नहीं, लोग समाज के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करा सकते। इतना सामर्थ्य है। इसीलिए परम ज्ञान को जाने और परम सत्य को जानते हुए भगवान की ही आराधना करें और भगवान से ही याचना करें, जैसे भक्त लोग करते हैं। भक्त क्या कहते हैं? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता